पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार की ओर से की गई कमी से जहां एक और आम आदमी राहत में है, वहीं केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। सरकारों की कथनी और करनी में अंतर बताती देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी सहयोग करें तो आम जनता के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि महंगाई चरम पर है। गवर्नमेंट तो करनी चाहिए, हम तो स्टेट गवर्नमेंट से ही हैं, रिटायर्ड आदमी, तो हम चाहते हैं कि हमको हमारी तो पेंशन भी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तो इजाफा हो, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा तो फ़ायदा दे हम लोग। जहाँ तक है राज्य सरकार की जो टैक्सेस हैं वो भी कहीं ना कहीं घटाए तो हम हमारे बहुत ज़्यादातर राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी थोड़ा वैट कम करे पेट्रोल ऑयल पे, जिससे और ज़्यादा राहत मिल सके। सुना आपने, मोदी सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी और उसके बाद चल रही सियासत के बीच आम जनता की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया है। पेट्रोल पर 9 रुपए 55 पैसे और डीजल पर 7 रुपए 20 पैसे घटाकर सरकारें भले ही जनता को राहत देने का दावा कर रही हैं, मगर सच्चाई ये है कि राजस्थान की जनता अभी भी राहत का इंतजार कर रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान की जनता को खरीदना पड़ रहा है। अशोक गहलोत सरकार के भारी भरकम वैट के चलते आमजन महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। इधर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सियासी विवाद छिड़ गया है। इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वैट में कटौती कर जनता को राहत देने की बजाय सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र ने राज्यों के हिस्से वाली एक्साइज ड्यूटी घटाकर राज्य सरकारों को कमजोर कर दिया है। आप याद कीजिए, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे दाम। तब भी यूपीए गवर्नमेंट वक्त में 70 रुपये से ऊपर भाव नहीं गया, डीजल पेट्रोल का आसपास रहा, क्योंकि 10 रुपये सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब आम जनता को तो इन बातों से वो बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। उन्होंने 10 रुपये से बढ़ा के 32 रुपये तक कर दिए एक बार तो। और ये भी आम जनता को नहीं मालूम पड़ता है कि उसमें जो मुख्य एक्साइज ड्यूटी होती थी उसमें राज्यों को हिस्सा बढ़ता था वापस। एक्साइज ड्यूटी इकट्ठे होती थी, वापस बढ़ती थी राज्यों को, वो ख़त्म कर दिया। राज्यों को ख़त्म कर दिया मतलब नहीं के बराबर कर दिया। और दूसरी एक्साइज ड्यूटी होती है एडिशनल, उसको इतना बढ़ा दे वो उनके खाते में जा रही है और भाव बढ़ते जा रहे हैं। जो आपके आसमान छू रहे थे बाबा लूट रहे हैं खाली बिना मतलब की। और उन्होंने जब कम किए, हमारा स्वतः कम हो जाता वैट। और ऊपर से अभी इको तो पहले और कम कर दिए, बढ़ा दिए, अभी कल ही आज ही बढ़ा दिए हैं। आम जनता को इनको मालूम है कि उनको पता नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है। अब सीएम गहलोत के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र ने अपने हिस्से से एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पूरी तरह रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में की गई है। राज्यों के साथ शेयर होने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को टच नहीं किया गया है। इस कारण से दोनों बार ड्यूटी में हुई कटौती का पूरा भार केंद्र सरकार की ओर से ही उठाया गया है। राज्यों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नवंबर 2021 में भी केंद्र के हिस्से से ही पूरी कटौती की गई थी। निर्मला सीतारमण के बयान से विवाद और बढ़ गया है। राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार से वैट घटाने की मांग करते हुए अब उग्र प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है। मैं आग्रह से कहूंगा कि आज भी राजस्थान की जनता सबसे महंगा, अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदने को मजबूर है। राजस्थान सरकार भी कुछ प्रेरणा ले, केवल अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र पर थोपने के बजाय, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उनको राहत प्रदान करी है, टैक्सेस में कटौती करी है। पहले आप मोदी जी के लिए कह रहे थे, उन्होंने राहत प्रदान की है।
10 रुपए की राहत मोदी जी ने प्रदान की है। 10 रुपए पेट्रोल में राजस्थान सरकार को अपने टैक्सेस के हिस्से में से कम करना चाहिए। अब किसके दावों में सच्चाई है ये तो दावा करने वाले ही जाने, मगर सच ये है कि राजनीतिक दल जनता को सपना दिखाकर उसके साथ छलावा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर को जनता जरूर समझ रही है। सबसे ज्यादा वैट वसूलने के बावजूद राज्य की कांग्रेस सरकार को रोजाना करोड़ों की चपत लग रही है। दरअसल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है। इसके चलते पड़ोसी राज्यों से रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल डीजल तस्करी के जरिए आ रहा है। इन सब के बावजूद सीएम गहलोत राज्य के राजस्व में कमी का रोना रो रहे हैं। झूठे दावों के बीच हमारे राजनीतिक दल ये जरूर भूल गए हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है और वक्त आने पर वो हिसाब भी चुकता कर देती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।